जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय विष योग के बारे में है। विष योग कैसे बनता है और कुंडली के 12 ही भाव में क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। तो अधिक विलंब न करते हुए सर्वप्रथम जो सूत्र बताने जा रहा हूं वो विष योग कैसे बनता है, उसके बाद में 12 ही भावों यानी कि हाउस के जब स्थित होगा तो वो क्या क्या फल देगा, इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। विष योग चंद्रमा और शनि से बनता है। प्रथम सूत्र, शनि और चंद्र किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों यानी कि युति हो तो वह विष योग कहलाता है। दूसरा, शनि और चंद्रमा का राशि परिवर्तन यानी कि शनि की राशि में चंद्रमा स्थित होना और चंद्रमा की राशि में शनि का स्थित होना, यह परस्पर राशि परिवर्तन भी विष योग का कारण बनता है। तीसरा जो होता है, शनि और चंद्रमा का आपसी दृष्टि संबंध। आपसी दृष्टि संबंध में सिर्फ सप्तम भाव भी आएगा, सातवें भाव से आपस में देखते हो यानी कि जस्ट आमने सामने हो तो वह विष योग कहलाता है। एक लास्ट में जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा के नक्षत्र में शनि बैठा हो तब भी हम उसको विष योग ही कहेंगे। अब विष योग के क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रथम भाव आता है यानी कि पहला भाव फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में शनि और चंद्रमा की युति हो या किसी भी तरह से विष योग बनता है तो ऐसा जातक में उसके आत्म का जो है कमजोर रहता है और उसके मानसिक विकास में बाधा आती है और वो हीन भावना वाला व्यक्ति हो सकता है। और कभी कभी तक ऐसा देखा जाता है कि शनि और चंद्रमा की युति या विष योग बैठता है तो ऐसा जातक आत्महत्या के तक कर बैठता है, उसके विचार जरूर आते हैं। नंबर 2, दूसरे भाव में यदि चंद्रमा और शनि का विष संबंध बैठा हो तो ऐसा जातक या जातिका अपने कुटुंब से प्राय दूर ही रहता है। उसका बैंक बैलेंस बन नहीं पाता है, वो कितना ही पैसा जोड़े लेकिन, और उसकी वाणी में भी थोड़ी कठोरता आ सकती है। वो कुछ बोलेगा, अच्छा बोलता है, उसके बावजूद ही सामने वाला उसके गलत नज़र से ही देखता है। अब नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरे हाउस में, कुंडली के तीसरे हाउस में यदि विष योग बनता है तो उसके ऐसे जातक या जातिका के साहस में कमजोरी रहती है, वो उसका मनोबल गिरा होता है और उसका पराक्रम नहीं बन पाता है। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहनों से अनबन रहती है। चौथे हाउस में यदि विष योग बनता है तो ऐसे जातक या जातिका का माता से संबंध अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। उसके चार दीवारी में जब भी रहना पसंद करता है तब भी उसको वहाँ पर अशांति ही मिलती है। नंबर 5, यदि पांचवें हाउस यानी कि पांचवें घर में विष योग बनता है तो संतान से संबंधित उसके बाधा आ सकती हैं। और यदि वो विद्यार्थी है और इस समय जब वो पढ़ाई करता है, शनि या चंद्रमा का महादशा आ जाती है और वो सेकेंडरी से आगे स्नातक की पढ़ाई करना चाहता है तो उसमें भी उसको बाधा आती ही आती है। और ऐसे जातक, यदि किसी के जातक या जातिका के प्रेम संबंध, प्रेम विवाह का योग बनता है तो वो अधिकतर ऐसे धोखा ही खाते हैं। अब छठे हाउस में विष योग बनता है तो ऐसे जातक या जातिका का जो रोग होता है वो रोग पकड़ने में नहीं आता, डॉक्टर उसकी बीमारी को समझ नहीं पाता है जब इस अवस्था में रोगी हो जाता है और अनावश्यक कर्जा उसके बढ़ता ही रहता है। उसके यह है छठे भाव में। अब सप्तम भाव में यदि विष योग बैठता है तो उसका दाम्पत्य जीवन
दुखी ही रहेगा, यहाँ तक कि उसके तलाक की नौबत आ सकती है। यदि कोई बिजनेसमैन है और वो पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पार्टनर उसको धोखा ही देंगे। अब अष्टम भाव की हम बात करते हैं, तो अष्टम भाव में विष योग बनता है, तो आकस्मिक दुर्घटनाएँ उसके होते ही रहते हैं। यहाँ तक कि उसके ससुराल से भी संबंध अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। 9वें भाव में विष योग यदि बनता है, तो उसका भाग्य कमज़ोर रहेगा, उसका भाग्य साथ नहीं देता है। पिता से कमी बनती है और जो भी धर्म में उसकी रुचि रहती नहीं है। यदि वो धार्मिक रहेगा तो उसको इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। 10वें भाव में यदि विष योग बनता है, तो ऐसा उसको सम्मान नहीं मिल पाता है। वो जो भी कार्य करता है, उसमें रुकावट आती ही आती है, और जो भी अच्छा बड़ा बढ़िया कार्य करेगा, तब भी उसका मान यश उसको नहीं मिल पाता है। ये है 10वें भाव तक की स्थिति। अब 11वें भाव की, यानी कि 11वें हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसको मित्रों से धोखा हो सकता है। मित्र दगाबाज निकल सकते हैं और उसकी इच्छाएँ जो भी वो कर सोचता है कि मैं ये काम करूँगा, तो उसके कार्य में बाधा ही बाधा आती है। ये है 12वें भाव का अंतिम। 12वें भाव में यदि विष योग बनता है, तो ऐसे जातक या जातिका को जो शयन सुख मिलना चाहिए, वो शयन सुख नहीं मिल पाता है। उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है और आकस्मिक खर्चे, ज़बरदस्ती का खर्चा, उसके अनावश्यक खर्चे होते ही जाते हैं, बरकत नहीं हो पाती है। और यदि वो विदेश में जाता है, तो विदेश में भी उसको अड़चन आ सकती है। तो इस तरह से विष योग कैसे बनता है और इसके 12 ही भावों में क्या परिणाम हो सकते हैं, ये मैंने आपको जानकारी दी। अब इसके उपाय के बारे में बताता हूँ। यदि किसी के विष योग हो और उससे संबंधित उपाय करना चाहे, तो सबसे श्रेष्ठ ये है कि सोमवार के दिन शिव शंकर भगवान के मंदिर में जाए और वहाँ पर अपने हाथों से शिव जी को दुग्ध अभिषेक करें। इसके साथ ही चावल यथाशक्ति सवा मात्रा में चावल अर्पण करें या किसी गरीब को दें। सफ़ेद वस्त्रों का दान करना भी उसके लिए शुभ माना जाता है। तो यह है विष योग का प्रभाव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।